जीएसटी 9 जो कि एक एनुअल रिटर्न है जीएसटी के अंदर, उसकी टेबल 6 की अगर हम चर्चा करें, तो उसके अंदर हमको आईटीसी की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। फ्रेंड्स, इस टेबल में ध्यान रखिए कि अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में जो जीएसटी 3बी के अंदर आपने आईटीसी ली है, ओनली एंड ओनली वही आईटीसी यहाँ पर आएगी। इसके अंदर एक रिलैक्सेशन है कि इनपुट एंड इनपुट गुड्स का ही आपको बाइफिकेशन देना है। अगर इनपुट सर्विस से रिलेटेड कोई आईटीसी है तो उसे आप इनपुट में क्लब कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन टेबल्स के अंदर दी जाने वाली इंफॉर्मेशन में। सबसे पहले इसकी जो टेबल 6A है वो ऑटो पॉपुलेट होती है। अब ये ऑटो पॉपुलेट कहाँ होती है? जीएसटीआर 3बी में जितनी भी आईटीसी आपने ली है, टेबल 4 के अंदर उनका सम यहाँ पर आके ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। अब इसके आगे की कहानी जो मैं बताऊंगा वो थोड़ी अलग है अन्य यूट्यूबर से। जनरली लोग कहते हैं कि इस टेबल में जो डेटा ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, अब उसका बाइफिकेशन देना है अलग अलग कैटेगरीज में। फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे मानना ये है कि जीएसटीआर 3बी हर दूसरे या तीसरे महीने चेंज होती है। उसमें डेटा देने का तरीका अलग हो जाता है। सेम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में भी हुआ है। अब आपने जो डेटा उसके अंदर दिया है वो ना तो आपको याद होगा और ना ही आप उसे याद कर सकते हो। तो ये जो ऑटो पॉपुलेट डेटा आ रहा है, इसके अंदर क्रेडिट नोट का भी एडजस्टमेंट होगा, इसके अंदर रिवर्सल का भी एडजस्टमेंट होगा, इसके अंदर रिक्लेम का भी एडजस्टमेंट होगा और अन्य तरीके की आईटीसी इसके अंदर ली गई होगी और रिवर्स की गई होगी, जिसे आपको याद रखना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर जो हम बाकी के टेबल्स में डेटा फिल करेंगे, वो फिल करेंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के द्वारा, क्योंकि इस 6A को हमको मैच करना है जो भी मैनुअल इन्फॉर्मेशन हम डाल रहे हैं उसके साथ में, और हमको मैच करना ही है। उसका डिफरेंस हमको 0 ही लाना है। अगर इन सब टेबल्स में डालने के बाद डिफरेंस 0 नहीं आ रहा है तो एक अदर करके इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे आप डाल दीजिए। फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने बोला कि इस 6A में आईटीसी, रिवर्सल, रिक्लेम, अन्य तरीके की आईटीसी का एडजस्टमेंट ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। अब 6B जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देनी है मैनुअल डेटा पंच करके, जो बोलती है कि इनवर्ट सप्लाई। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए इसमें इंपोर्ट को इंक्लूड नहीं करना है और ऐसी सर इनवॉइस है जिसकी हमने एज ए रेसिपिएंट आरसीएम में पे किया है उसको नहीं करना है। लेकिन अगर हम सर्विस रिसीव कर रहे हैं एसईजेड से तो वो यहाँ पर आएगी। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो जिसमें भी बी टू बी का जीएसटी नंबर आ रहा है वो यहाँ पर आएगा, एक्सेप्ट बी टू बी ऐसी इनवॉइस है जिसमें आरसीएम हमें पे करना पड़ रहा है। अब इसको हम लेजर से कैसे देखें? नॉर्मली हम लोग लेजर मेंटेन करते हैं सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी का। फ्रेंड्स, जो भी आरसीएम होता है उसका एक आरसीएम पेबल का भी जीएल बनेगा, देन आरसीएम रिसीवेबल का भी जीएल बनेगा। अगर आपने वो अलग अलग बना रखे हैं तो इस जीएल में नहीं आएंगे। अगर इसी जीएल में आ रहा है तो आपको आरसीएम पेबल का जीएल डाउनलोड करना है। उसमें जितना पेमेंट आपने किया होगा, ध्यान रखिए कि वो अगर ये कंबाइंड जीएल है तो यहाँ से माइनस कर देना है, पहला। दूसरा, जो इंपोर्ट वाला होता है उसमें बिल ऑफ एंट्री जब फाइल करते हैं तो जीएसटी का अमाउंट पे किया जाता है। अब अगर आपने सेपरेटली आईजीएसटी का जीएल इंपोर्ट के लिए मेंटेन नहीं किया हुआ है तो उसके अंदर ध्यान रखिए कि इंपोर्ट में आपका जीएसटी नंबर नहीं आएगा। तो जहाँ पे भी आईजीएसटी का पेमेंट है और जीएसटी नंबर नहीं है और एक जीएल है तो वहाँ पे वो डेटा भी रिमूव कर दीजिए। बाकी का जो बचा हुआ डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब उसका बाइफिकेशन करना है इन कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस, तो उस जीएल में एक्सपेंस को आप मैप कर दीजिए और देखिए कि उसमें इनपुट सर्विसेज है तो उसको क्लब कर दीजिए इनपुट्स के साथ में, और कैपिटल गुड्स अगर है, बैलेंस शीट के कोई आइटम है तो वो कैपिटल गुड्स में चले जाएंगे। इसलिए आपको ट्रायल बैलेंस के साथ में इधर वर्किंग करनी है, ना कि आपको आपके जीएसटी 3बी के साथ में दिमाग लगाते हुए यहाँ पे वर्किंग करनी है, क्योंकि 3बी में क्या डेटा गया होगा वो किसी को नहीं पता है। अगर आपने उसकी वर्किंग अपने एक्सेल में मेंटेन की हुई है या किसी सॉफ्टवेयर में मेंटेन की हुई है तो अलग बात है। अब 6C बोलता है, 6C और 6D को देख लीजिए। 6C बोलता है आरसीएम, जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से हमने अगर कोई सप्लाई की रिसीव की है उस पे लगा है। 6D बोलता है आरसीएम जो कि रजिस्टर्ड पर्सन से है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी जैसे मैंने बताया आरसीएम के अगर आपके सेपरेट जीएल है जो कि 100% पेबल का तो हो गई, उस पेबल के जीएल से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अनरजिस्टर्ड से आरसीएम वाली कितनी सप्लाई है और रजिस्टर से कितनी सप्लाई है, और उसको आपको बाइफिकेट करना है यहाँ पर। फिर आता है हमारा इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग सप्लाई फ्रॉम एससीजेड। सो सर्विसेज वाला हम ऊपर ही ऐड कर चुके हैं जो एससीजेड से मिला।
अब यहाँ पर ओनली एंड ओनली गुड्स की बात हो रही है। तो गुड्स का जैसे मैंने बताया कि अगर आईजीएसटी का सेपरेट जीएल मेंटेन नहीं हुआ, सेम मेंटेन किया हुआ है, तो इंपोर्ट वाले गुड्स के लिए तो आपको जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा। बट अगर कोई एसईजेड से आप सप्लाई रिसीव कर रहे हैं तो उसमें जीएसटी नंबर हो सकता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा उस जीएसटीएन का जो है जीएसटी पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं कि ये एसईजेड वाला जीएसटी है या नहीं है। ओ और उससे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ये एसईजेड से सप्लाई हुई है या नहीं हुई है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यही एक वे आउट है इस टेबल को डेटा पंच करने का, अदरवाइज मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया जीएसटी 3B हर तीसरे महीने में चेंज होती है। उसमें इंफॉर्मेशन जो डाली जाती है वो ड्यूरिंग द ईयर चेंज होती जाती है, जैसे कि अभी आईएमएस आ गई। बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस की, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए भी कोई जीएसटी नहीं होगा। अगर आपने आईजीएसटी के अंदर इसका मेंटेन किया हुआ है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव फ्रॉम आईएसडी, ये डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये आपके पैन का जीएसटी नंबर होगा। फिर अगर आपने कोई रीक्लेम किया हो, तो मैंने जैसे बताया है कि अगर एडजस्टमेंट जैसे भी किए हों, उसी के अंदर आपको डेटा पंच करना है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी अगर आपने कोई आईटीसी रीक्लेम की है और वो आपके इस वाले डेटा में इंक्लूडेड नहीं है, तो वो आपको सेपरेटली मेंशन करनी होती है। फ्रेंड्स, फिर अगर इन दोनों का डिफरेंस आया, तो वो डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा, जो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, क्योंकि ट्रांजिशन क्रेडिट ट्रांस 1, ट्रांस 2 अब अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, ये इनिशियल पीरियड में आए थे। और अगर डिफरेंस आता है तो जैसे मैंने बोला 6M अदर आईटीसी में आपको वो डेटा पंच करना ही करना है। फ्रेंड, इस तरीके से ये डेटा आ जाएगा और आपका टोटल आईटीसी अवेल्ड जो है वो इन दोनों से मैच करना चाहिए। अगर मिसमैच हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपने इन डेटा पंचिंग में गलत किया होगा, क्योंकि मिसमैच अगर आप जीएल के थ्रू जाओगे तो आपका मिसमैच का सवाल ही नहीं आएगा, क्योंकि जो जीएल में डेटा है वही 3B में गया है। और 3B में अगर हमने अलग से कोई एंट्री की है और जीएल में एंट्री करना भूल गए हैं, तो अभी एमसीए का ऑडिट ट्रेल आ गया है। अगर आप बैक डेट में एंट्री करते हैं तो आपका ऑडिट रिकॉर्ड बनेगा और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते समय उस ऑडिट ट्रेल के बारे में जानकारी दी जाएगी, अगर आप एक लिस्टेड कंपनी है। अगर आप कंपनीज नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम एडजस्टमेंट करते हैं वैसे हमको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एडजस्टमेंट करें। तो इस तरीके से आप अपनी टेबल 6 जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न की फाइल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।